रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद नईम असलम है और मैं मेंबर में डॉक्टर नईम शुगर सेंटर में एज ए शुगर स्पेशलिस्ट काम कर रहा हूँ। आज मैं शुगर के मरीज़ों को रोज़ा के मतलब आगाही देना चाहूँगा कि शुगर के मरीज़ रमज़ान में रोज़ा कैसे रखें। देखिए, जो शुगर की मैनेजमेंट है उसके 3 असूल होते हैं, एक वाक, एक खुराक, इस नंबर पे हमारा शुगर के मरीज़ों को ये चाहिए कि जो वाक है, जो लोग रेगुलर वाक कर रहे हैं उसका नियमों बदल नमाज तरावी है, वो नमाज तरावी बाकायदगी से अदा करें। दूसरे नंबर पे खुराक के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो पानी है हमारा। और शुगर के मरीज़ों को चाहिए कि अफ्तारी से लेकर सहरी तक पानी की मुनासिब मिकदार इस्तेमाल करें। उस नंबर पे मुर्गी ग़िज़ाएँ कम से कम इस्तेमाल करें, तली हुई चीज़ें कम से कम इस्तेमाल करें और चीनी से बने मशरूबात कम से कम इस्तेमाल करें। ठीक है, अगर हो सके तो सुबह चाय के बजाय लस्सी का इस्तेमाल करें जिसमें ना शुगर हो ना नमक हो। उसके बाद सुबह के वक्त ज़्यादा मसालेदार चीज़ें कम से कम इस्तेमाल करें क्योंकि इससे प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। शुगर के मरीज़ों को चाहिए कि रमज़ान से पहले अपनी मुआलिज से मशवरा करके अपनी अदवायात तब्दील कराएं या एडजस्ट कराएं। और शुगर के दौरान शुगर के मरीज़ रोज़े के दौरान अपनी शुगर मुख्तलिफ औक़ात में चेक करें। अगर उनकी तबीयत नासाज हो तो उस वक्त ज़रूर शुगर चेक करें। अगर 70 यानी 70 से कम शुगर हो और अगर 300 से ज़्यादा शुगर हो तो उसी वक्त रोज़ा अफ्तार करते हैं। शुक्रिया।